हेलो बच्चों, देखिए बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं। 12th क्लास का टॉपिक है बेटा और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एनपीओ होता क्या है ये सुन लेते हैं। एनपीओ का मतलब है बेटा नॉन प्रॉफिट, यानी कि कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा व्यापार जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा। ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और प्रॉफिट कमाने का उनका उद्देश्य या उनका लक्ष्य नहीं होता। टारगेट उनका प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका टारगेट सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो हमें वो सीखने हैं कि क्या क्या हमें बनाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं बेटा, जिसमें से पहले अकाउंट का नाम है रिसीव एंड पेमेंट। रिसीव एंड पेमेंट। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और लास्ट वाला होता है बेटा बैलेंस शीट। तो 12th में है ये, फर्स्ट ईयर में भी है। तो 12th वाले बच्चों ने इससे पहले 11th में चैप्टर किया होगा जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा उससे लिंक है, बट पहले मैं 3 अकाउंट के बारे में आपको बता देता हूँ होता क्या है बेटा। जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो केस बेसिस होता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम का हमें बनाना है उस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी रिसीव हुआ कैश वो सारा रिसीव में आएगा और जितना भी पेमेंट हमने करा वो सारा पेमेंट में आएगा। चाहे वो किसी भी ईयर से लिंक हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कैपिटल नेचर हो, रेवेन्यू नेचर हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यानी रिसीव एंड पेमेंट के अंदर जितना भी पैसों का लेन देन हुआ है नगद, वो रिसीव में और पेमेंट में आएगा। ठीक है बेटा, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम का हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ईयर ले लेते हैं यहाँ पर, जो हम बना रहे हैं 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अगर हम इस साल का बना रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी पेमेंट हमने करी है, जितनी भी हमने रिसीव करी कैश से, बैंक से, वो सारी पेमेंट और रिसीवेबल पेमेंट में आएगी। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो जैसे आपने 11th में कैश बुक किया था। कैश बुक में जितना भी पैसा आता था वो सारा डेबिट में और जितना जाता था वो सारा क्रेडिट में। तो वही चीज यहाँ पर है बेटा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, उससे मतलब नहीं है, वो किसी भी ईयर से लिंक हो। बट इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर रिसीव हुआ है या इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने पेमेंट करी है तो आएगा इसके अंदर। ठीक है। दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। आपने एक अकाउंट बनाया था 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वैसा ही कुछ अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये एक्चुअल बेसिस होता है, मर्केंटाइल सिस्टम में बोलते हैं। यानी इस पर्टिकुलर टाइम में जो एक्चुअली में होना चाहिए वो इसके अंदर आता है। लाइक यदि आपका रेंट मंथली 1000 रुपीज है तो ईयरली आपका 1000 इंटू 12,000 बनता है। 12,000 रुपये आपका रेंट बन रहा है, बट आपने एक्चुअली में पेड किया है 15,000। तो यहाँ पर जो पेमेंट में आएगा वो 15,000 आएगा, बट इसके अंदर 12,000 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड का बन 12,000 रहा था तो यहाँ 12,000 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी पेमेंट और रिसीव हुई वो इसमें आएगी, और इस पर्टिकुलर पीरियड में जो होना चाहिए एक्सपेंडिचर जितना बन रहा है या जितनी इनकम बन रही है वो इसके अंदर आएगी। और इसके बाद बैलेंस शीट आपको पता ही है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज और असेट्स आती है।
और दूसरी बात है कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ रिवेन्यू नेचर आइटम आती है, यानी कि रिवेन्यू नेचर मतलब जो बार बार होती है बेटा। ठीक है, तो इन तीन अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनपीओ काम कर रही है तो किस बेसिस पे कर रही है। देखिए सोशल वेलफेयर कर रहे हैं ठीक है, बट पैसा तो चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा इन्हें, सबसे बड़ी बात यह है। तो पैसा जो से मिलता है वो एनपीओ के कुछ मेंबर्स होते हैं बेटा, कुछ मेंबर्स होते हैं जो इस संस्था को पैसा देते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो टीवी में, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है कि कैंसर के लिए बच्चे हैं इतने सारे, इनके देखभाल के लिए आप मेंबर बन जाइए हमारी सोसाइटी के या हमारी संस्था के। गौ माता के लिए सेवा करना चाहते हो उसके मेंबर बन जाइए, ठीक है। या कोई बच्चा गोद ले लीजिए, पढ़ाई के हम पढ़ाई करवाना चाहते हैं बच्चों के, उसके मेंबर बन जाइए। तो इसका कुछ अमाउंट फिक्स होता है हर साल, एनुअल अमाउंट, मोस्टली केस में एनुअल अमाउंट होता है। और वो जो ये एनुअल अमाउंट देते हैं उसी से ये एनजीओ चलती है, यानी कि जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट आएगी और उसी से ये एनपीओ रन करेगा बेटा। तो जो ये अमाउंट मिलती है मेंबर से, इस अमाउंट को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में बोलते थे चंदा। देखिए दो तरह के पैसे आते हैं एनपीओ के पास। एक आता है डोनेशन, जो कभी कभार आ जाता है, कोई भी बंदा करके चला जाता है, उसे बोलते हैं डोनेशन। बट सब्सक्रिप्शन क्या है, उसका एक परमानेंट मेंबर है जो हर साल एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट है वो देगा, उसे बोलते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही एनपीओ चलता है। और एक बात और बता दूं कि अगर आपने चैप्टर के अंदर सब्सक्रिप्शन सीख लिया तो मान लीजिए कि आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सबसे टफ टॉपिक इसमें जो लगता है बच्चों को वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए बेटा जो बात करने वाले हो सब्सक्रिप्शन की, देखिए आपका ईयर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, और ये स्टार्ट हो रहा था हमारा 1 अप्रैल 2019 एंड इसकी एंडिंग थी 31 मार्च 2020। तो हम दो पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं, एक पर्टिकुलर डेट ये और एक पर्टिकुलर डेट ये दो डेट्स हमारे पास। इस पर्टिकुलर डेट में ऐसा भी हुआ होगा, इससे पिछला साल जो होगा आपका, जिसको हम बोलेंगे 18-19, या इससे और पिछला ले लीजिए एक और, ये हो गया आपका 18-19, और इससे पिछला हो गया आपका 17-18, और इससे आगे आप जाओगे तो 2 ईयर इससे आगे के लेते हैं 20 एंड 21 और 21 एंड 22, कुछ इस तरीके से। तो जब इस पर्टिकुलर डेट पे आप खड़े हो बेटा, तो आपको देखना है कि ऐसे बहुत सारे मेंबर होंगे जिन्होंने इस साल का पैसा नहीं दिया होगा। तो इस पर्टिकुलर डेट पे बहुत सारा आपका आउटस्टैंडिंग होगा जो आपको अभी भी रिसीव करना बाकी है। और ऐसा भी होगा कि कुछ मेंबर ने आपको आने वाले टाइम का भी दे दिया होगा। तो इस पर्टिकुलर डेट पे कुछ एडवांस भी होगा। देखिए जो ये आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है, अलग अलग है। आउटस्टैंडिंग अलग है बेटा, एडवांस अलग है। तो आउटस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर डेट पे टोटल कितना है वो लेना है आपको, यानी इस साल का भी, इस साल का भी, अगर इससे पिछला साल तो वो भी। इस पर्टिकुलर डेट पे जब आप खड़े हो तो यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है पुराना वो सारा लेना है, और आने वाले टाइम का एडवांस कितना है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, वो कितना है इस पर्टिकुलर डेट पे वो लेना है। ऐसे आपको यहाँ पर भी करना है बेटा, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। यानी जो आउटस्टैंडिंग है, अब इस वाले ईयर में ये वाला ईयर भी आ गया,
यानी ये वाले ईयर, ये वाला अगर इनका है आउटस्टैंडिंग तो सबका ऐड करके लिखेंगे, और इससे आने वाले टाइम का जितना एडवांस है इस पर्टिकुलर डेट से आगे का वो एडवांस लिखेंगे। तो मैं इसे बोलूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग और एडवांस, और ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पीरियड में जितना हमें मिला है एक्चुअली में वो है रिसीव एंड पेमेंट, जितना हमने रिसीव करा है, और एक्चुअली में जो मिलना चाहिए था वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये 6 आइटम है टोटल सब्सक्रिप्शन के अंदर। इन 6 के बेस पे हम पूरा कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग, एडवांस, रिसीव एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग और ईयर एडवांस। अब देखिए इसे करना कैसे है। देखिए बेटा, मैं तो आपको अकाउंट से सिखाना चाहता हूं, चाहो तो आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो, वो भी सिखाऊंगा। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, पर्टिकुलर अमाउंट, और इसके अंदर कैसे कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए सब्सक्रिप्शन का अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन किसी मेंबर से, जो हमारे संस्था के मेंबर है उनसे मिलना है पैसा। यदि वो आउटस्टैंडिंग है तो आपको मिलेगा, और मिलेगा फ्यूचर में, तो इसका मतलब असेट्स है, और असेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग है तो, और क्लोजिंग इसका अपोजिट हो गया, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा फिर यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में मिल गया, यानी मेरे को कोई इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, तो इनकम रिसीव इन एडवांस मेरी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस का, और क्लोजिंग आ जाएगा बेटा यहाँ पर। अब देखिए ये तो आपके असेट और लायबिलिटी वाली बात हो गई। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जब आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी। मेरे हिसाब से तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया होगा टू सब्सक्रिप्शन, है ना बेटा। सब्सक्रिप्शन जब आप रिसीव करोगे तो ये एंट्री होगी, और बैंक या कैश यहां पर है मेरा रिसीव एंड पेमेंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जिसको जनरल पोस्ट करनी आती है वो बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर बाय रिसीव एंड पेमेंट आएगा, और फिर यहाँ पर बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पूरा जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का खेल है वो इन 6 आइटम्स का ही है। 6 मैंने यहाँ पर बताइए आपको, 6 मैंने अकाउंट पे डाल के बताइए आपको। ठीक है बेटा, और यदि आप इसे प्लस माइनस से करते हो तो प्लस माइनस से बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अकाउंट से ही करिए, क्योंकि अभी तो आपको रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है यदि आप 12th में हो, बट जब आगे आओगे आप फर्स्ट ईयर में या सीपीटी वगैरह सीए फाउंडेशन जो चल रहा है वो करोगे या आईपीसीसी करोगे, तो वहां पर आगे चल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको रिसीव एंड पेमेंट नहीं बनाना होगा। फिर जो प्लस माइनस वाला यहाँ पर सीखते हैं 11th या 12th में बच्चे, तो बेटा वहां पर फिर प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनका साइन चेंज करना पड़ता है। जब आप रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो तो जो साइन आपको अभी पढ़ाया गया है वो है। यदि आप इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीव एंड पेमेंट बनाओगे यानी उल्टा बनाओगे तो फिर साइन को चेंज करना पड़ता है। बट यदि आप अकाउंट से सीख जाते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हो, तो फिर आप रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बना लीजिए, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीव एंड पेमेंट बना लीजिए, सेम ही बनेगा। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करिए सब्सक्रिप्शन को। बट यदि बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, तो प्लस माइनस वाले में बेटा कैसे करना है। देखिए यही चीज प्लस माइनस वाले में जो आपका रिसीव एंड पेमेंट है, यानी जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा पहले उसकी अमाउंट लिख लीजिए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए, आपने ये वाले अमाउंट लिखे तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए,
इन दोनों का ऐड का मतलब है कि आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड, या क्लोजिंग लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और दूसरा होगा बेटा ये एडवांस है, इसमें ऐड करेंगे तो ओपनिंग एडवांस। फिर लेस वाली बारी आएगी। अब हमारे तीनों का टोटल हो गया, इसमें से अगर ये दोनों घटा दूंगा तो इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस। तो इसी चीज को मैंने यहां पर कर दिया, तो मेरा ये प्लस माइनस वाला बन गया। अब आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके सब्सक्रिप्शन के, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में है, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ए क्लब। हमें इनकम निकालनी है सब्सक्रिप्शन की 18-19 की, और कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं बेटा, उसके बारे में नीचे है क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, और एडवांस और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको वो दे रखा है। तो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बेटा, और मैंने आपको अभी बताया था कि अकाउंट से ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अकाउंट से सीखते हो तो यहाँ पर आपका आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि आपको दे रखा है 19,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि आपको दे रखा है 14,000। इसके बाद एडवांस दे रखा है बेटा आपको 5 and 10,400। तो ओपनिंग एडवांस दे रखा है आपको 5,000, एंड क्लोजिंग एडवांस दे रखा है आपको 10,400। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 297,800, यानी बाय रिसीव एंड पेमेंट 297,800, ये 5,600 है बेटा। ठीक है, तो एक बार बैलेंस शीट फिगर में आपका इनकम एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका टोटल कर लेते हैं तो 297, 19, 23, 17, 20, 317,400, यहाँ गया बेटा 317,400, और इसमें से 20 का तो 288 आपका आंसर आएगा, जो कि बैलेंस शीट फिगर में हमारा निकला है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था ये, कि इनकम एक्सपेंडिचर में पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट आएगी आपकी, तो वो ये अमाउंट है जो आपने रिसीव होनी थी, और इस अमाउंट को आप इनकम एक्सपेंडिचर में डालोगे बेटा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे इतना कॉपी करिए, आराम से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसे, और इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ देख लीजिए इस क्लास को दोबारा से, और रिवीजन कर लीजिएगा इसका। बाकी अभी क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, नॉर्मली अगली क्लास के बाद ही हो पाएंगे।
ज़्यादातर। तो अगली क्लास में ऐसे कर लेंगे, साथ में हम करेंगे कंज्यूम आइटम का कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सब्सक्रिप्शन और दूसरा कंज्यूम आइटम। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, टाटा।